झारखंड के युवा प्रतिभागियों के पास वर्तमान में एक सुनहरा अवसर आया है। एमए बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए झारखंड की सरकार ने पुनः एक बार घोषणा की है कि 5 अप्रैल से पीजीटी के पुनः फॉर्म भरे जाएंगे और यह फॉर्म अगले 4 मई तक भरे जाने हैं। और इसमें अलग अलग विषयों के लिए काफी अच्छे पद की घोषणा की गई है। इसके पहले भी पिछले साल अगस्त में इसका फॉर्म फिलअप किया गया था और इसका परीक्षा दिसंबर में होने वाला था, लेकिन झारखंड सरकार के नियोजन नीतियों के परिणाम स्वरूप इसे कैंसिल कर दिया गया था। और जब पुनः झारखंड की सरकार ने नई नियोजन नीति को लेकर के आया है तो उसके बाद यहां पीजीटी के लिए पुनः झारखंड सरकार ने फॉर्म फिलअप करने का डेट प्रकाशित कर दिया है। आशा है कि जो भी अभ्यर्थी उस समय फॉर्म भरे होंगे और जिन अभ्यर्थियों को पिछले नियोजन नीति में कुछ त्रुटियों के कारण फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया था, वह फॉर्म भरेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में वह जोर शोर से जुट जाएंगे। मैं वर्तमान में जो झारखंड के युवा प्रतिभागियों की समस्या देख रहा हूं, वह समस्या यह है कि जब उनके पास फॉर्म भरने का अवसर आता है तो इस फॉर्म फिलअप करने के बाद वह परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं। और झारखंड सरकार की जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें जब वह फॉर्म फिलअप करने का समय दे देते हैं तो उसके कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद वह प्रारंभिक परीक्षा का डेट निकाल देते हैं और ऐसे में प्रतिभागियों के पास काफी कम समय रह जाता है अपनी परीक्षा को उस स्तर तक ले जाने के लिए जिस स्तर पर वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इस कारण से झारखंड के प्रतिभागियों का चयन काफी कम हो पाता है। तो मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आप वर्तमान में जिनका भी एमए बीएड कंप्लीट हो चुका हो और जो भी इस परीक्षा को देने के लिए योग्य हो तो वह अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाए और कम से कम 8 से 10 घंटा वह प्रतिदिन सभी कार्यों को छोड़ करके और अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुट जाए। क्योंकि झारखंड में आप ऐसे भी देखते हैं कि बहुत ही समय के बाद ऐसे शुभ अवसर आते हैं। झारखंड सरकार के पास अभी तक सही तरह की नियोजन नीति नहीं है, अभी तक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लेट लतीफी का आलम है। सरकार युवा प्रतिभागियों के भविष्य को उस रूप में नहीं लेती है जैसे कि अन्य राज्य की सरकारें ले रही हैं। यहां पर पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र, जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र, सभी का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहां के प्रतिभागियों से यह अपील करूंगा कि केवल आप झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी नहीं करें, बल्कि वह केंद्रीय स्तर पर होने वाले अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करें और उस अवसर का लाभ उठाएं। इसके लिए आप अपनी तैयारी को थोड़ा विस्तृत करें, थोड़ा इसको गहराई में ले जाएं और आप देखेंगे कि जब आप अपने तैयारी को करीब करीब 6 से 8 महीने सही तरीके से करते हैं तो आगे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी। इसके लिए कुछ उपयुक्त पुस्तकों का चयन करना होगा, कुछ उपयुक्त गाइडलाइंस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। और रेस आईएएस रांची 3 विषयों पर काम कर रहा है और 3 विषयों में मैं जहां तक समझता हूं कि झारखंड में सबसे अच्छा आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। और ये 3 विषय गणित, इतिहास और हिंदी साहित्य है। तो मैं इस माध्यम से आप सभी प्रतियोगियों से अपील करता हूं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तन मन और धन से जुड़ जाएं और
जो भी आपको गाइडेंस की आवश्यकता हो, जिस क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता हो, आप हमारे इस संस्थान में आकर के और सामने रूबरू होकर के आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, या हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके आप अपने जो भी आपके पास समस्याएं हैं, जो भी आपके पास कुछ इन विषयों को लेकर के जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को पूरा कर सकते हैं। आप हमसे उसमें सलाह ले सकते हैं और सलाह के माध्यम से काम करते हुए आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी झारखंड के युवा प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस बार आप यहां सफलता के झंडे गाड़ेंगे और यह दिखाएंगे कि हमें भी वह साहस है, हमें भी वह ज्ञान है, हमें भी वह धैर्य है, हमें भी वह साहस है कि हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय झारखंड।